श्री राम जी ने विभीषण को आने की आज्ञा दे दी, अभयदान प्रदान किया और कहा कि आप लोग इनको ले आइए। राम जी के द्वारा आदेश प्राप्त हो गए और सब विभीषण जी सुग्रीव आदि ने सभी ने सहमति भी प्रदान कर दी। राघवेण अभये दत्ते सन्नतो रावणानुजः विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिम सम अवलोकयत। राघवेण अभये दत्ते, रघुनंदन राम जी के द्वारा अभय प्रदान किए जाने पर सन्नतो, बड़े ही विनम्र भाव से, महाप्राज्ञो, महान बुद्धिमान, रावणानुजः विभीषणः, रावण के छोटे भाई विभीषण जी कहें भूमिम सम अवलोकयत, आकाश में विराजमान थे। तो उन्होंने कहा, उतरने के लिए उन्होंने वहाँ पर जमीन देखी, पृथ्वी का अवलोकन किया कि हम किस जगह उतरें। तो पृथ्वी का उन्होंने अवलोकन किया। खात पपात अवनिम हृष्टो भक्तैः अनुचरः सह सतुरामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः पादयोः निपपात अथ चतुर्भिः सह राक्षसैः। भक्तैः अनुचरः सह, जो विभीषण के परम भक्त हैं, ऐसे जो 4 अनुचरों को साथ में लेकर आए थे, उन चारों के साथ, उन चारों अपने भक्त सेवकों के साथ हृष्टो, परम प्रसन्नता पूर्वक, खात, खा माने आकाश, तो आकाशात, आकाश से अवनिम पपात, पृथ्वी पर उतर गए, आकाश से पृथ्वी पर उतर गए। सतुरामस्य धर्मात्मा सा धर्मात्मा विभीषणः, ये धर्मात्मा विभीषण जी रामस्य पादयोः निपपात, राम जी के चरणों में आकर प्रणिपात हो गए। निपपात का प्रयोग 2 बार आया। कहते हैं रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः पादयोः निपपात यथ चतुर्भिः सह राक्षसैः। पहले अकेले ही राम जी के चरणों में उन्होंने वंदन किया, उसके बाद उनके साथ जो 4 दूत आए थे, 4 सचिव आए थे, अनुचर कहें, दोनों संज्ञाएं दी हुई हैं। कहें अपने उन सेवकों के साथ पुनः राम जी के चरणों में उन्होंने प्रणिपात हुए, सबसे चरण वंदन किया, इसलिए निपात का अर्थ 2 बार आया। अब्रवीचा तदा वाक्यम रामम प्रति विभीषणः, अब्रवीत तदा वाक्यम रामम प्रति विभीषणः धर्मयुक्तं चायुक्तं सांप्रतं संप्रहर्षणम्। कहें विभीषणः तदा, चरण वंदन के पश्चात श्री विभीषण जी रामम प्रति, राम जी के लिए, धर्मयुक्तम, धर्म से युक्त, युक्तम चा, और जो परम उचित थी, धर्मयुक्त और उचित, सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ है समयोचित, समय के अनुकूल, संप्रहर्षणम, हर्ष प्रदान करने वाला, वाक्यम अब्रवीत, ऐसी बात राम जी से बोले, विभीषण जी राम जी से बोले। बड़ा ही धर्मप्रिय, उचित, समयोचित और हर्ष प्रदान करने वाली बात राम जी से बोले विभीषण जी। कहते हैं अनुजो रावण स्याहम तेन चा अस्मि अवमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गताः। कहते हैं रावण का मैं छोटा भाई हूँ, तेन चा अस्मि अवमानितः, तेन रावणेन अस्मि अवमानितः, रावण ने मेरा अपमान किया, रावण के द्वारा मैं अपमानित हूँ। आपके पास क्यों आया?
कहे भवंतम सर्वभूतानां शरण्यम। आप सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले हैं, इसलिए शरणं गतः, इसलिए मैं आपके शरण में आ गया। परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च, भवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च। परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च। कहे इस समय हमने सारी लंका के अपने मित्रों को, अपने ऐश्वर्य को, सबका परित्याग कर दिया है। और भवत गतम ही मे राज्यम जीवितम चा सुखानि चा। कहते हैं मेरा राज्य, मेरा जीवन और मेरा सुख सब कुछ आपके ही अधीन है। भवत गतम, आपके अधीन है सब कुछ, मेरा राज्य भी, मेरा जीवन भी और मेरा सुख भी। राज्यम जीवितम चा सुखानि चा। तस्य तद वचनं श्रुत्वा रामो वचनम् अब्रवीत। तस्य विभीषणस्य तद वचनं श्रुत्वा रामो वचनम् अब्रवीत। विभीषण की बात को सुन करके राम जी बोले। कैसी बात बोले? कहें वचसा सांत्वयित्वा एनम, अपनी वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए, एनम विभीषणम, विभीषण को सांत्वना प्रदान करते हुए, लोचनाभ्याम पिबन्तयो, विभीषण को ऐसे देख रहे हैं जैसे अपने दोनों नेत्रों से उनको पी जाएंगे। अर्थात नेत्रों से भरपूर देखते हुए बड़ी ही सांत्वनापूर्ण वाणी में राम जी बोले। कहते हैं आख्याहि मम तत्वेन राक्षसानां बलाबलम। मम तत्वेन आख्याहि, इसको राक्षसानां बलाबलम, राक्षसों का क्या बल है और क्या उनकी कमजोरी है, उनका क्या गुण है, क्या अवगुण है। ये सब राक्षसों का जो कुछ भी है, मम तत्वेन आख्याहि, यथार्थ रूप से आप मुझे उसको बताइए। एवं उक्तम तदा रामेण आकृष्ट कर्मणा, रक्षो रावणस्य बलं सर्वं आख्यातुम उपचक्रमे। अक्लिष्ट कर्मणा रामेण एवं उक्तम, बिना किसी क्लेश के महान कार्य को संपन्न करने वाले, अक्लिष्ट कर्मणा, बिना किसी क्लेश के, अनायास ही बड़े बड़े कार्यों को साधक श्री राम जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, रक्षो, ये राक्षस विभीषण रावणस्य बलम सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। रावण का बल का अर्थ दो है, शारीरिक बल से काम नहीं चलेगा। रावण की पूरी सेना की हालचाल बताना प्रारंभ कर दिया। रावणस्य सर्वं बलम आख्यातुम उपचक्रमे। कहे अबध्या सर्वभूतानां गंधर्व उरग पक्षिणां, राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात् स्वयं भुवः। राजपुत्र, हे राजकुमार श्री राम जी, स्वयं भुवा वरदानात्, ब्रह्मा जी के वरदान से, पंचमी ब्रह्मा जी के वरदान से, दशग्रीवो, यह दशकंठ जो रावण है, सर्वभूतानाम अबध्यः, सारी प्राणियों से अबद्ध हो चुका है, कोई इसको मार नहीं सकता। कौन? कहे गंधर्व उरग पक्षिणाम, चाहे गंधर्व हो, नाग हो या पक्षी हो, कोई इसको मार नहीं सकता। इसके अतिरिक्त रावण अनंतरो भ्राता मम ज्येष्ठा चा वीर जवान,
कुंभकर्णो महातेजा शक्र प्रतिबलो जुधि रावण अनंतरो भ्राता। क्या रावण के बाद उनका एक और भाई है जो मम ज्येष्ठ, जो मुझसे बड़ा है। कैसा है? कहें वीर जवान, बड़ा पराक्रमी है। महातेजा, महान तेजस्वी है। नाम कहे कुंभकर्णो, उसका नाम कुंभकर्ण है। कहे और तो जैसा रहे तैसा रहे, युद्धि शक्र प्रतिबलो, युद्ध में इंद्र के समान बल दिखाने वाला है। युद्धि यहाँ सप्तमी है, युद्ध में, युद्ध में इंद्र के समान बल का प्रदर्शन करने वाला है। हे राम जी, इसके अलावा एक और है। वो कौन है? राम सेनापति तस्य प्रहस्तो यदि ते श्रुतः कैलासे एन समरे मणिभद्रः पराजितः। हे राम जी, तस्य सेनापति, रावणस्य सेनापति, रावण की सेना का सेनापति है। प्रहस्त उसका नाम है। यदि ते श्रुतः, हो सकता है आपने प्रहस्त का नाम सुना हो। क्यों सुना हो? एन समरे कैलासे, जिसने युद्ध में कैलाश पर्वत पर जाकर के मणिभद्र पराजितः, मणिभद्र को पराजित किया है। मणिभद्र कौन है? कुबेर की सेना का सेनापति। मणिभद्र कुबेर की सेना का सेनापति। कुबेर की सेना के सेनापति जो मणिभद्र था, उसको प्रहस्त ने पराजित किया कैलाश पर्वत पर जाकर के। कहे इसके अतिरिक्त एक और बलवान है। वो कौन है? कहे बद्ध गोधांगुलित्राणः तु अबद्ध कवचो युधे धनुवाजायेत तिष्ठत अदृश्यो भवति इंद्रजित। कहे एक रावण का बेटा है, उसका नाम इंद्रजित है, मेघनाथ है। वो कैसा है? बद्ध गोधांगुलित्राण, गोह नाम के पक्षी के चर्म का बना हुआ दस्ताना पहनता है। गोह नाम के जीव के चर्म, उसका चर्म किसी भी ढाल से कटता नहीं, तलवार से। कहते उस चर्म का वो अपने हाथों में दस्ताना रक्षा के लिए पहनता है। और अबद्ध कवचो, उसका जो कवच है वो इंद्र प्रदत्त है, वो उसका कभी नष्ट नहीं होता। अबद्ध कवचो युधि, और ऐसी अवस्था में अगर युद्ध में आ जाए, धनु आदाय, धनुष लेकर यह युद्ध में खड़ा हो जाए, यत तिष्ठत न अदृश्यो भवति इंद्रजित, खड़े खड़े ही वो कब अंतर्धान हो जाता है पता नहीं लगता। संग्रामेषु महत् व्यूहे तर्पयित्वा हुतासनम् अंतर्धान गता श्रीमान इंद्रजित हंति राघव। कहते हैं रघुनंदन, इस मेघनाथ के बारे में आप क्या बताऊं कि श्रीमान इंद्रजित, ये बड़ी शोभा संपन्न है, बहुत सुंदर दिखने वाला है। कहें युद्ध से पहले हुतासनम तर्पयित्वा, अग्निदेव को, हुतासनम अग्नि, अग्निदेव को तृप्त करके सुमहत व्यूहे संग्रामे, सुंदर व्यूह से युक्त उस संग्राम भूमि में जब आता है, कहें इंद्रजित अंतर्धान गतः, तो स्वयं अंतर्धान हो जाता है। और अंतर्धान होकर के कहीं छिपता नहीं, कहता है हंति राघव, अंतर्धान होकर के अपने शत्रुओं को मारता है। ऐसा इंद्रजित है। कहीं इसके अतिरिक्त महोदर महापार्शो राक्षसाचा अप्यकंपनः अनीक पाहतु तस्य एतो लोकपाल समायुधे। महोदर महापार्श अकंपन, तीन का नाम दिया। महोदर है, महापार्श है, अकंपन है, राक्षसा, सारे राक्षस कौन है? कहे अनीक पाह,
अनेक माने सेना, पा माने पापा पाले पाले धातु से है। कहें सेना का पाल यानी सेनापति, अनीक पाह। कहें ये 3 सेनापति हैं। तस्य एते लोकपाल समायुधि। कहें ये सब युद्ध में लोकपालों के समान युद्ध करने वाले हैं। लोकपाल कौन है? वरुण है, कुबेर है, इंद्र है, ये सब लोकपाल हैं। कहें लोकपालों के समान ही युद्ध करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त 10 कोटि सहस्त्राणे रक्षसाम काम रूपिणाम मांस शोणित भक्ष्याणाम लंकापुर निवासिनाम सातैः तु सहितो राजा लोकपालान अयोध्ययत। क्या मांस शोणित भक्ष्याणाम, मांस और रक्त का पान करने वाले, लंकापुर निवासी नाम, लंकापुरी में निवास करने वाले, काम रूपिणाम, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, 10 कोटि सहस्त्राणि रक्षसाम। गिन लीजिए कितना है? 10 कोटि सहस्त्राणि। 10 में 1 0, कोटि में 7, सहस्त्र में 3, तो 7 1 8 3 11, 11 जीरो लगेंगे तो ये बनेगा 1 खरब। 10 कोटि सहस्त्राणि, इन राक्षसों की संख्या 1 खरब है। 1 खरब संख्या है इन राक्षसों की। सातैः तु सहितो राजा, इन राक्षसों के साथ राजा रावण लोकपालान अयोध्ययत, सारे लोकपालों से उसने युद्ध किया। और उस युद्ध में इन राक्षसों के साथ सहदेवैः तु ते भगना रावणेन दुरात्मना, दुरात्मा रावण के द्वारा इन लोकपालों को जीत करके देवताओं की सेना को खदेड़ दिया। सहदैवैः देवैः ते भगना, कौन? रावणेन दुरात्मना। विभीषणस्य तु वचः तत् श्रुत्वा रघुसत्तमः अनवीक्ष्य मनसा सर्वम् इदं वचनम् अब्रवीत्। विभीषणस्य तु वचः श्रुत्वा, विभीषण की इन कही हुई बातों को सुन करके रघुसत्तमः, रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री राघवेंद्र राम जी, मनसा अनवीक्ष्य सर्वम् इदं, मन ही मन विभीषण की कही हुई सारी बातों पर विचार करके, मनसा अनवीक्ष्य सर्वम् इदं वचनम् अब्रवीत, राम जी बोलते हैं, यानि कर्म पदानानि रावणस्य विभीषण आख्यातानि च तत्त्वेन हि अवगच्छामि तानि अहम्। कहते विभीषण, रावणस्य कर्म पदानानि यानि आख्यातानि, रावण के जिन सेनापतियों के बारे में, जिन राक्षस सैनिकों के बारे में आपने जो वर्णन किया है, आख्यातानि, जो कुछ भी आपने वर्णन किया है, तत्वेन ही अवगच्छामि तानि अहम्, यथार्थ रूप से इन सबको तो मैं पहले से जानता हूँ। अब तक आपने जितनी बात कही ये सब मैं पहले से जानता हूँ। अहम हत्वा, फिर भी कहते हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राम जी कहते हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अहम हत्वा दशग्रीवम सप्रहस्तम सहात्मजम राजानम त्वाम करिष्यामि सत्यम एतत् शृणोतु मे। सत्यम एतत् शृणोतु मे, कहते हैं मैं आपसे बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। एक विभीषण जी, मैं आपसे बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। क्या सत्य है? कि अहम हित्वा दशग्रीवम, मैं दशानन रावण को मार करके, सप्रहस्तम, उसके सेनापति प्रहस्त को मार करके, सहात्मजम, उसके पुत्र मेघनाथ को मार करके,
त्वाम राजानम करे श्यामी, तुमको लंका का राजा मैं बना दूंगा, इन सबको मार करके तुम्हें राजा बना दूंगा। ये मेरी बात बिल्कुल सत्य है। सत्यम एतत् शृणोतु मे, श्रेण तुम्हें कहा, कहीं मेरी सत्यवाद तुम सुन लो। हाँ, ये मेरी सत्यवाद तुम सुन लो। कहते कहीं छुप जाएगा तो क्या करोगे? इसका भी उत्तर राम जी ने दिया। कह रसातलम वा प्रविशेति पातालम वा अपि रावणः, पितामह सकाशम वा न मे जीवन विमोक्ष्यते। कह रसातलम वा प्रविशाति पातालम वा अपि रावणः, कह रावण रसातल में प्रवेश कर जाए या पाताल में चला जाए, पितामह सकाशम वा, या पितामह ब्रह्मा जी के पास अपनी रक्षा के लिए चला जाए, लेकिन जीवन न में विमोक्षते, वो अपने जीवन को मुझसे मुक्त नहीं करा पाएगा। रसातल पाताल दोनों ही नीचे ही है। नीचे 7 तल हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। हाँ, तो ये एक 6वां है, एक 5वां है, एक 7वां है, रसातल और पाताल। चाहे रसातल में चला जाए या पाताल में चला जाए, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और एक प्रतिज्ञा और किया वहां पे, अहत्वा रावणम संखे सपुत्र जन बांधवम, अयोध्याम ना प्रवेक्ष्यामि त्रिभिः तैः भ्रातृभिः सपे, त्रिभिः तैः भ्रातृभिः सपे। मैं अपने तीनों उन भाइयों की शपथ खाकर कहता हूं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन तीनों भाइयों की शपथ खाकर मैं कहता हूं कि संखे सपुत्र सजन सबांधवम, चाहे उसको पुत्र के साथ, उसके बंधु बांधवों के साथ, उसकी सारी सेना के साथ, रावणम अहत्वा, उस रावण को बिना मारे हुए, अयोध्याम ना प्रवेक्ष्यामि, मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। ये राम जी ने प्रतिज्ञा की। श्रुत्वा तु वचनम तस्य रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः, शिरसा आवन्द्य धर्मात्मा वक्तुम एवं प्रचक्रमे। अक्लिष्ट कर्मणः रामस्य तस्य वचनम श्रुत्वा, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम जी के इन वचनों को सुन करके धर्मात्मा विभीषण, धर्माचरण करने वाले श्री विभीषण जी शिरसा आवंद्य, सिर झुका करके राम जी के चरणों में वंदना करते हुए एवं वक्तुम प्रचक्रमे, इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। क्या बोले? विभीषण बोल रहे हैं, राक्षसानाम वधे साह्यम लंकायाच प्रदर्शने, करिष्यामि यथा प्राणम प्रवेक्ष्यामि च वाहिनी। कहते हैं रघुनंदन राम जी, राक्षसानाम वधे, राक्षसों के वध करने में, लंकाया प्रदर्शने, लंकापुरी पर आक्रमण करने में, दोनों सप्तमी में, पर आक्रमण करने में, यथा प्राणम करिष्यामि, मैं अपनी शक्ति के भरपूर शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। और कहा प्रवेक्ष्यामि च वाहिनी, मैं उस रावण की सेना में अपने जान की बाजी लगाकर मैं सेना में प्रवेश कर जाऊंगा। प्रवेक्ष्यामि च वाहिनी इत ब्रुवाणं रामः तु परिस्वज्य विभीषणम् अब्रवीत लक्ष्मणं प्रीतः समुद्रात् जलम आनय। क्यों?
कहतेन चैमं महाप्राज्ञम् अविषञ्च विभीषणम् राजानम राक्षसाम से प्रसन्ने मयि मानद इति ब्रुवाणं विभीषणम्। विभीषण जी के ऐसा कहने पर राम तो परिस्वज्य विभीषणम्, राम जी ने उठकर विभीषण को अपने हृदय से लगा लिया और प्रीतः बड़े प्रसन्न मन से लक्ष्मणम अब्रवीत, लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण जी से बोले क्या, कहे मानद, हे लक्ष्मण जी आप दूसरों को मान देने वाले हो, दूसरों को सम्मान प्रदान करने वाले हो। कहे समुद्रात जलम आनये, आप समुद्र से जल ले आओ। समुद्र क्यों ले आओ, कहतेन चैमं महाप्राज्ञं विभीषणं अविषिञ्च, कहा राजानम राक्षसाम क्षिप्रम, उस जल से इस महान बुद्धिमान विभीषण जी का राक्षसों के राजा के पद पर मैं अभिषेक करना चाहता हूं। क्यों, कहे प्रसन्ने मयि, आज मैं इस पर बड़ा प्रसन्न हुई विभीषण पर, तो हमारी प्रसन्नता का फल तो इसे मिलना चाहिए। हमारी प्रसन्नता व्यर्थ नहीं जाती, जिस पर हम प्रसन्न हो जाए उसको माला माल करते हैं। कहे प्रसन्ने मयि, मेरी प्रसन्नता का फल इस विभीषण को मिलना चाहिए, इसको राक्षस राज के पद पर अभिषेक करो, आप जल ले आओ। एवं उक्तः तु सौमित्रिः अभ्यसिंचत विभीषणम्। राम जी की कृपा है ना, राम जी की कृपा भी रुलाती है। बड़े वो लोग, मतलब उनके भाग्य का मैं सराहना करूं, जिनके नेत्रों में अश्रु आते हैं। बड़े भाव कवि ने कहा था, जिन नैनों में राम रमा करता, उन नैनों से नीर बहा करता। जिस नेत्रों में राम जी का रमण हो, उसी नेत्रों से नीर निकलेगा। एवं उक्तः तु सौमित्रिः अभ्यसिंचत विभीषणम्। मध्ये वानर मुख्यानां राजानं राजशासनात्। एवं उक्तः तु, राम जी के इस प्रकार कहने पर, राजशासनात्, राजा राम जी की आज्ञा से, राजशासनात् सौमित्रे, सुमित्रानंद श्री लक्ष्मण जी ने मध्य वानर मुख्यानां, मुख्य वानरों के बीच बैठे हुए विभीषणम अभ्यसिंचत, विभीषण जी का अभिषेक कर दिया। तम प्रसादम तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यः प्लवंगमः प्रचुक्रसो महात्मानं साधु साधु इति चा अब्रुवन्। कह रामस्य तम प्रसादम दृष्ट्वा, राम जी की ऐसी कृपा की बरसात देख करके, राम जी की ऐसी कृपा, महान कृपा को देख करके, कह प्लवंगमा सद्या प्रचुक्रसु, जितने बानर थे शीघ्र ही उठ करके सब राम जी की जय जयकार करने लगे। महात्मानं साधु साधु इति चा अब्रुवन्, कहते महात्मा राम जी ने बड़ा सुंदर काम किया, उनको बड़ा बड़ा साधुवाद हो। साधु साधु इति चा अब्रुवन्। अब्रवीत् चा हनुमान सुग्रीवाचा विभीषणम्, कथम सागरम अक्षोभ्यम तराम वरुणालयम्, सैन्ये परिवृत्ता सर्वे वानराणाम महोजसाम्। अब्रवीत हनुमान चा सुग्रीवः, किससे, विभीषणम्। सुग्रीव जी और हनुमान जी विभीषण जी से बोले,
सुग्रीव जी हनुमान जी विभीषण जी से बोले कि अक्षोभ्यम वरुणालयम सागरम कथम तराम। ये जो बड़ा क्षोभ रहित सागर है, जो वरुण देव का निवास स्थान है, कहे इस सागर को हम लोग कैसे पार करेंगे। कथम तराम, कहे अकेले पार करना होता तो अकेले तो हम जा चुके, अकेले तो हम घूम के आए, अकेले नहीं। सैन्य परिवृत्ता सर्वे वानराणाम महोजसाम। कहते हैं सारे वानरों से युक्त, सारे वानरों के साथ, सारी सेनाओं के साथ हम कैसे इसको पार करेंगे। उपाय ही अभिगच्छाम यथा नद नदी पतिम तराम तरसा सर्वे सैन्या वरुणालयम। यथा नद नदी पतम अभिगच्छाम। नद नदियों के स्वामी इस समुद्र को जिस प्रकार हम लोग पार कर सकें, उपाय ही अभिगच्छाम, आप उसके उपाय का हम लोगों को बताएं, जिससे सर्वे सैन्या वरुणालयम तरसा तराम, जिससे वरुण के निवासभूत स्थान इस समुद्र को हम लोग बड़े वेग से पूरी सेना के साथ पार कर सकें। तराम खानितः एवं उक्तः तु धर्मात्मा प्रति उवाच विभीषणः समुद्रम राघवो राजा शरणं गन्तुम् अर्हसि। खानितः सगरेण अप्रमेयो साह महोदधि। कहते हैं इन्हीं के पूर्वज राजा सगर के द्वारा खानितः सागरेण अप्रमेयो महोदधि, इस अपार समुद्र को खोदने वाले राजा सगर हैं। राजा सगर कौन है? कहे तस्य ज्ञाते है, इन्हीं के पूर्वज हैं। कहे इन्हीं रघुनंदन के पूर्वज सगर जी हैं, जिनके द्वारा इस समुद्र को खुदाई हुई, उसके कारण ये अपार इस विस्तार को प्राप्त हुए हैं। रामस्य कार्यम महोदधि कर्तुम अर्हते। तो एक तरीके से इस समुद्र को सगर ने पाला है, बनाया है। जन्म तो कहीं हुआ हुआ, पालने वाले कहते हैं सगर जी। तो सगर जी यदि इनके पूर्वज हैं, तो समुद्र भी उस स्थान से वे पूर्वज हुए, है ना। 50वां नंबर दोहा याद कर लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, है ना। तो कहते हैं प्रभु आपके कुल गुरु है जलधि, आपके कुल से संबंध रखने वाले सगर ने इनका पालन किया है। इस कारण महोदधि रामस्य कार्यम कर्तुम अर्हते, इस महासागर को राम जी का कार्य अवश्य करना चाहिए। एवं विभीषणेन उक्तो राक्षसेन विपश्चिता आजगाम सुग्रीवो यत्र रामः स लक्ष्मणः। विपश्चिता राक्षसेन विभीषणेन, विपश्चिता यानी विद्वान, कहे विद्वान राक्षस विभीषण जी के द्वारा इस प्रकार कहने पर सुग्रीवो आजगाम यत्र, सुग्रीव जी वहां से दौड़े भागे आए, कहाँ पहुंचे? कहे यत्र रामः स लक्ष्मणः, जहां राम जी लक्ष्मण जी के साथ विराजमान थे वहां आ गए। तथा च आख्यातुम आरेवे विभीषणः बचः शुभम सुग्रीवो विपुलग्रीवा सागरस्य उपसेवनम। वहां आकर के विभीषण जी के द्वारा कही हुई मंगलमयी बात को कौन कहे? विपुल ग्रीवा, सुंदर ग्रीवा वाले सुग्रीव जी, सुंदर ग्रीवा वाले सुग्रीव जी आकर के राम जी के पास बताने लगे विभीषण की कही हुई बात। कहते हैं सागरस्य उपसेवनम उपवेशनम, कहे आपको समुद्र के किनारे चल के धरना देना होगा।
उपवेशनम, धरना ही है। समुद्र के किनारे आपको धरना देना है। प्रकृत्या धर्मशीलस्य रामस्य अपि अरोचयत। जो स्वभावतः बड़े अनुकूल हैं, मृदु स्वभाव वाले मेरे राम जी हैं। आप विभीषण जी ने कहा तो यह बात राम जी को भी अच्छी लग गई, राम जी को अच्छी लग गई। प्रकृत्या धर्मशीलस्य रामस्य अपि अरोचयत। सलक्ष्मणं महातेजा सुग्रीवं चाहरीश्वरम् सत्क्रियार्थं क्रियादक्षं स्मितपूर्वम् अभासत। कहे महातेजा, महान तेजस्वी राम जी सलक्ष्मणम, लक्ष्मण जी के साथ, क्रियादक्षम सुग्रीवम, जो कार्य को संपन्न करने में बड़े कुशल हैं, ऐसे सुग्रीव जी से के सत्क्रियार्थम, सत्कार करते हुए स्मित पूर्वम, हाँ मंद मंद मुस्कान के साथ राघव रघुनंदन राम जी बोले, सुग्रीव से बोले। कहें विभीषणस्य मंत्रो अयम मम लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, विभीषण ने जो बात कही है कि समुद्र से अनुरोध किया जाए, यह बात मुझे जच गई। हाँ, बात मुझे रुचिकर लगती है। कहे सुग्रीव पंडितो नित्यम। कहे सुग्रीव तो राजनीति के पंडित हैं, सुग्रीव राजनीति के पंडित हैं। अब भगवान मंत्र विचक्षण, और कहते हैं लक्ष्मण तुम्हारे जैसा कोई सलाह देने वाला नहीं। हाँ, सुग्रीव राजनीति के ज्ञाता है और तुम्हारे जैसा कोई बढ़िया सलाहकार नहीं है। इसलिए उभाभ्याम संप्रधार्ज रोचते यत तत उच्यताम। इसलिए दोनों लोग जाओ, अब बढ़िया से विचार करो और जो अच्छा लगे वो मुझे आके बताओ। कहे तत उच्यताम। एवं उक्तो ततो वीरो उभौ सुग्रीव लक्ष्मणौ समउदाचार संयुक्तम इदं वचनम ऊचतु। एवं उक्तो ततो, राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उभौ वीरो सुग्रीव लक्ष्मणो, दोनों वीर सुग्रीव जो लक्ष्मण जी के समउदाचार संयुक्तम, सदाचार से युक्त। हाँ, एक के मित्र हैं, एक के स्वामी हैं। कहते हैं दोनों अपना अपना सदाचार दिखाते हुए कहें वचनम ऊचतु। दोनों आके राम जी से बोले किम अर्थम नौ नरव्याघ्र न रोचयिष्यति राघव विभीषणेन यत उक्तम तस्मिन् काले सुखावहम। कहें विभीषण यत उक्तम, कहें विभीषण जी ने जो कहा है अस्मिन् काले सुखावहम, इस समय वो सुख प्रदान करने वाली बात है। कहते नरव्याघ्र राघव, हे पुरुष सिंह, हे रघुनंदन राम जी, किम अर्थम नारोचयस्यति, ऐसा कौन सा कारण है जिसको हम लोगों को ये बात रुचिकर नहीं लगेगी। चाहे दोनों हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। अबध्वा सागरे से तुम घोरे अस्मिन वरुणालये लंकाम न आसदुम शक्या स इंद्रैः अपि सुरासुरैः। कहें अबध्या से तुम सागरे, कहते हैं इस समुद्र पर पुल बनाए बिना, घोरे अस्मिन वरुणालय, जो बड़ा भयानक है, जो वरुण देव का निवास स्थान है। कह राम लंका आसादई तुम ना सक्या, लंका में कोई पहुंच नहीं सकता बिना पुल का निर्माण किए हुए। कहें सा इंद्रैः अपि सुरासुरैः, चाहे वो इंद्र ही क्यों न हो, चाहे वो सारे देवता ही क्यों न हो, या असुर, असुर ही, राक्षस ही क्यों न हो, बिना पुल बनाए कोई पार नहीं कर सकता। विभीषणस्य सूरस्य यथार्थं क्रियतां वचः अलम कालात्ययम कृत्वा सागरो अयम नियोज्यताम्।
यथा सैन्येन गच्छाम पुरीम रावण पालिताम। कहते सूरस्य विभीषणस्य यथार्थम, परम भी सूरवीर ऋषि विभीषण जी ने जो बात कही है उसको यथार्थम क्रियताम बचहा, जिस प्रकार से उन्होंने कही है उसी प्रकार से उनके वचन का पालन किया जाए। और हे रघुनंदन राम जी कहते हैं पालन ही ना करो, कहें अलम कालात्ययम कृत्वा, कहें समय बिताना व्यर्थ है, समय ना बिताइए, इसी समय चलिए। कहाँ? सागरो अयम नियुज्यताम, कहते हैं चलिए सागर से हम लोग निवेदन करते हैं, सागर समुद्र से निवेदन करते हैं, जिससे कि सैन्येन गच्छाम पुरीम रावण पालिताम, जिससे हम लोग पूरी सेना के साथ रावण के द्वारा रक्षित लंकापुरी में प्रवेश कर सकें। एवं उक्तः, ऐसा कह करके समुनद नदी पते तीरे कुशास्तीर्णे, नद नदियों के स्वामी समुद्र के किनारे कुशा बिछा करके कुशास्तीर्णे संविवेश तदा रामो, कुशा बिछा करके राम जी उस कुशा पर बैठ गए। कहें बैठने पर राम जी की शोभा कैसी हुई मालूम? कहें वेद्यामयो हुतासनः, जैसे वेदी बनी हो और वेदी पर अग्नि का स्थापन कर दिया जाए। कहें वेदी पर अग्नि जैसे स्थापित होकर के शोभित होती है, वैसे ही राम जी की शोभा उस कुश पर बैठे हुए हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या किया, छोड़ा जाए यहाँ पे? लाइट है।